श्रेया तिवारी मामला, आरोपी प्रिंसिपल व टीचर की रिहाई पर परिजन असंतुष्ट। आजमगढ़ स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा की आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। प्रकरण में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और कक्षा अध्यापक अभिषेक राय को जमानत दे दी है। जमानत का आदेश जिला जेल पहुंच गया है। इसकी पुष्टि जेलर ने की है। गुरुवार को जेल से रिहाई संभव है। दूसरी तरफ मामले की विवेचना मऊ के सीओ सिटी को सौंप दी गई है। 31 जुलाई को चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। इस मामले में प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए हत्या की धारा को हत्या के लिए उकसाने की धारा में बदल दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया था। इसके विरोध में मंगलवार को प्रदेश के सभी निजी विद्यालय बंद रखे गए थे। अभिभावक संघ के नेतृत्व में सामाजिक संगठनों ने इस बंदी का विरोध किया। प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक की ओर से जमानत की अर्जी दे दी गई थी। अब जमानत का आदेश जिला कारागार पहुंच गया है। हालांकि आदेश पर देर शाम पहुंचने के कारण रिहाई नहीं हो सकी। इसके कारण दोनों की रिहाई नहीं की जा सका। सुबह दोनों की रिहाई हुई। अब इस मामले की विवेचना सीओ सिटी मऊ को सौंप दी गई है। पहले आजमगढ़ पुलिस ही मामले की जांच कर रही थी। वही गिरफ्तार आरोपी प्रिंसिपल व टीचर की रिहाई के बाद चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल व टीचर के साथ न्याय नहीं हुआ है। अध्यापन का कार्य करना एक चुनौतीपूर्ण है। फेक व सोशल मीडिया में बिना तथ्य को जाने हुए उनको मानसिक व प्रताड़ित है। वह इस अवस्था में नहीं है कि वह मीडिया का सामना कर सके। अभी उन लोगों को 15 दिन तक अवकाश विद्यालय की तरफ से दे दिया गया है। अगर वह फिर से आना चाहे ठीक होकर तो वापस स्कूल में आए और अपना कार्य करे। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जल्दबाजी में फैसला लेकर जेल भेजना ये गलत है। भाई न्याय क्या दिलाना है? अगर कोई बच्चा उसके साथ कोई अन्याय हुआ नहीं, सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं, इस पर 10,000 बच्चे हमारे विद्यालय में, परिवार में, और वही व्यवहार सेम 10,000 बच्चों के साथ किया जाता है। अगर वह किसी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार से पीड़ित थी और उसने क्षणिक निर्णय ले लिया और अपने आत्महत्या कर ली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आए दिन कोई नदी में कूद जाता है। आए दिन देखिए कानपुर में रोज़ निकलता है कोई छात्रा जाके नदी में कूद में जान दे दी, कोई रेल में कट के जान दे दिया। तो हम लोग कहाँ उसको कोई ज्योतिषी थोड़ा जान रहे हैं कि बच्चे के मन में क्या है कर रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इस तरह से घटना घटे तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। संयम से पूरी उसकी साइंटिफिक जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। सर आजमगढ़ से विवेचना अपनी तरफ से छात्र भी हमारे सब जो है ये सामे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनका भी छात्र और अध्यापक का बड़ा लगाव होता है। एक बहुत प्रेम करते हैं गुरु का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये भावना बच्चों को रहती है। वो अपने अध्यापक उनके गुरु चले गए जेल, वो बहुत दुखी थे बच्चे। सारे बच्चे निकल के आए, बुलाए। आपने देखा होगा बयान दिया था कि हमारे टीचर, हमारे मैम ऐसी नहीं है, वो नहीं कर सकते। सब बच्चे निकल के आए कि हम लोगों के लिए चलिए, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, लेकिन नहीं करना चाहता था। ये लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने छात्राओं को ला के प्रदर्शन करा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आपको भी, जैसे वो संगठन वाले कर रहे हैं, आपको भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम सत्य हैं, वो सत्य की विजय होगी। हमें ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम बच्चों को सिखाते हैं। आज से नहीं, 47 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और इस जनपद के कितने बच्चे विभिन्न पूरे विश्व में सेवा दे रहे हैं। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। सर इस घटना को बात नहीं करने गया। हमने कहा मैं नहीं बात करने जाऊँगा। विवेचना जो ट्रांसफर हुई मऊ जो है, ये आपकी दरखास्त नहीं, हमारे दरखास्त पे नहीं हुई। तो आजमगढ़ प्रशासन पर आपको विश्वास है? विश्वास है, उन्होंने सही न्याय दिया, निर्णय किया। उन्होंने विवेचना की, दूध का दूध, पानी पानी कर दिया। भले ही देर से दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। हमारे सब लोगों का आरोप था कि हमारे दबाव में पुलिस बिक सकती है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं। पुलिस ने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। जो भी है निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं, हमने गलत किया है। उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं, वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें। तमाम बहुत सी एजेंसियाँ हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए। कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको अब बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, हम किसी के पास जाएं? कोई नहीं है। अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूंगी, कैसे लड़ूं।
किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूं? कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं लिखेगा, मुझे न्याय से तो उम्मीद तो न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? सर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्चे को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या भी ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी जिंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? वो किससे बात कर रही थी, किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी। सबके साथ गलत लगा देंगे?